बत्ती जलाओ ताकि गद्दारों को पता चले कि उनकी बत्ती गुल होने वाली है। बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। अगर प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाने पर बैनर लगाए जा सकते हैं तो हमारे लोगों की आस्था क्यों हजम नहीं होती। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बिहार और सीमांचल आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल आने से नहीं रोक सकती। AIMIM ही सीमांचल की आवाज है। ये बोल AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की है। दरअसल ओवैसी इन दिनों सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं और इस दौरान उनके विस्फोटक भाषणों ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बुधवार को किशनगंज में यात्रा की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने लालू परिवार, कांग्रेस और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। सभा के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहा और जोर देकर कहा, बत्ती जलाओ ताकि गद्दारों को पता चले कि उनकी बत्ती गुल होने वाली है। सेल फोन लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। ओवैसी ने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में कहा कि सीमांचल की जनता लंबे समय से विकास और न्याय की मांग कर रही है, लेकिन न तो भाजपा और न ही महागठबंधन इसके प्रति गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल चुनाव के समय आकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जनता के अधिकार और विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं होता। सभा के दौरान ओवैसी ने मीडिया के सवाल पर आई लव मोहम्मद के विवादित मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा, हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग इस पर आपत्ति क्यों जताते हैं। ये हमारा ईमान और आस्था है। अगर प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाने पर बैनर लगाए जा सकते हैं तो हमारे लोगों की आस्था क्यों हजम नहीं होती। देखिए, ये शुरुआत कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। तो ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वो ओवैसी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को असली मुद्दों से भटका रही है और धर्म जाति की राजनीति के जरिए देश और राज्य को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि AIMIM ही सीमांचल की आवाज है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकताओं में बताया। कहा कि हाल ही में 4 विधायक पार्टी छोड़कर गए, जो जनता के साथ धोखा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बहकावे में न आए और हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली मजलिस का समर्थन करें। इससे पहले ओवैसी से पत्रकारों ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा कि ओवैसी पर विपक्ष भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाता रहता है। विपक्ष का कहना होता है कि ओवैसी जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां विपक्ष के वोट काटते हैं और इससे बीजेपी को फायदा होता है। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। सीमांचल की जनता मेरे साथ है। AIMIM की वजह से वोट नहीं कटता। तुम्हारा वोटर जाकर मोदी की गोद में बैठ गया, इसलिए वोट कट जाता है। मैंने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया और हमेशा 3 तलाक का विरोध किया। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फ़ैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी
कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। ओवैसी ने कहा कि हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव का नाम लिए बगैर ओवैसी ने कहा, जो हरियाणा से आकर बिहार में MP बन जाता है, उससे तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन मुझसे होता है। मैं हैदराबाद से जरूर आया हूँ, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बिहार और सीमांचल आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल आने से नहीं रोक सकती। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो गया है, तो मेरा आना सफल हुआ। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके लोग आवाम को धोखा दे रहे थे। बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव का विरोध किया है। हालांकि दोनों ने संजय यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि परिवार में रार के पीछे की वजह संजय यादव ही है। संजय यादव तेजस्वी के साथ साए की तरह खड़े रहते हैं। तेज प्रताप इशारों में कई बार संजय यादव को घेर चुके हैं। वहीं हाल ही में रोहिणी आचार्य का विवाद भी संजय यादव से जोड़ा जा रहा है।